मैं पार्टी कार्यकर्ता, नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। जब भरे मंच से देश के एक प्रधानमंत्री 45 साल की उम्र के पार्टी अध्यक्ष के बारे में ये लाइन बोलते हैं तो इसके मायने काफी बड़े होते हैं। ये सिर्फ अपनी पार्टी यानी भाजपा के लिए नहीं बल्कि दूसरी पार्टी को भी एक बड़ा संदेश देता है। हालांकि सबसे कम उम्र के शख्स को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने एक बड़े बदलाव का तो संकेत दे दिया, लेकिन इस युवा अध्यक्ष के लिए चुनौतियां भी कम नहीं रहने वाली हैं। भाजपा के पिछले एक दशक के विस्तार की रफ्तार को बरकरार रखने की चुनौती हो या फिर अभी तक अभेद रहे दक्षिण भारत के किले को फतह करने की चुनौती, या युवा नेताओं के जोश और वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती। सवाल यह है कि उन चुनौतियों से निपटने के लिए नितिन नबीन अपने पहले के अध्यक्षों के आजमाए हुए तरीके को ही आजमाएंगे या फिर कुछ नए तौर तरीके अपनाने होंगे इनको। ऐसे कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें हम सुलझाने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने साथ शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की युवा उड़ान है, बीजेपी का जेन नेक्स्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 45 साल के नितिन नबीन ने संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नितिन नबीन को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। पीएम मोदी ने खुद नितिन नबीन की तारीफ की और नए अध्यक्ष को अपना बॉस बताया। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को एक ऐसा नेता बताया जिसने बड़े बदलावों को देखा, सुना, सीखा और समझा है और इसीलिए बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस नबीन नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अब नितिन नबीन के सामने दक्षिण के साथ पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरला में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 45 साल की उम्र में इस मुकाम को हासिल करना एक बड़ा सरप्राइज है। वो पटना के बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर कामकाज का अनुभव है। छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी के तौर पर बड़ी जीत का सेहरा भी उनके सर पर है। लेकिन अब नितिन नबीन के सामने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने की चुनौती है। ऐसे में उनको अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद और सहयोगियों का साथ और कैडर विस्तार की जरूरत होगी। इसलिए अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया और संदेश दिया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान है। राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर काम करें। नितिन नबीन के सामने विपक्षी दलों से टक्कर लेने की बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष जहां उन्हें मोदी शाह का रबर स्टैंप बताकर निशाना बनाने से नहीं चूकेगा, वहीं नितिन नबीन के लिए संघ और दूसरे संगठनों के साथ तालमेल बनाए रखना बड़ा चैलेंज रहेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकसित भारत के नैरेटिव के साथ जाति और भाषा का तालमेल,
नितिन नबीन के लिए दक्षिण और पूरब के राज्यों में बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा तेजी से बदल रहा जियोपॉलिटिक्स और भारत की भूमिका को लेकर भी उन पर नजर रहेगी। 2024 के चुनाव में 400 पार के नारे से जो पार्टी को धक्का लगा, उसे पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में बड़ी जीत हासिल करके पूरा तो कर लिया है, लेकिन अब उनके सामने 2029 का चुनाव बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। तो नितिन नबीन के कार्यभार संभालते के साथ ही कई सारी चुनौतियां सामने खड़ी हैं और इससे कैसे निपटेंगे, इस पे करें खास चर्चा। और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी साहब हैं, सत्य हिंदी फाउंडर का आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा सतीश के सिंह साहब आपसे। आमतौर पे प्रधानमंत्री इस तरह की बातें को नहीं करते हैं जो एक बड़ा बयान सुनने को मिला, जो पूरे उनके भाषण से मैं एक लाइन जो पकड़ा कि मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। इस लाइन का क्या मतलब निकाला जाए, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? सतीश जी। देखिए ये उनका बोलना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने बड़ा आश्चर्यजनक फैसला करते हुए इलेक्शन या सिलेक्शन पता नहीं क्या नितिन नवीन जी को लाया। अगर ये 3 साल पहले लाते तो और युवा प्रेसिडेंट होते, ये 42 साल के होते। ये 3 साल एक रुका हुआ फैसला था, आए हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं इसका कोई ज्यादा मायने नहीं है। ठीक है, नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी यही बोलते। अब नितिन जी के बॉडी लैंग्वेज से तो यही लगता है कि ये बहुत कठोर टाइप के प्रेसिडेंट नहीं होंगे, तो एक सहूलियत, फैसिलिटेटर, ट्रांजिशन वो वाले एक नितिन नवीन जी होंगे। अब यही है लक्ष्मण जी कि हम लोग कल परसों तक या कुछ समय पहले तक नितिन गडकरी का नाम सुनते थे, तो अब तो नितिन नवीन का नाम है। तो ये है कि सत्ता में जो हर पार्टी में भी सत्ता होती है, तो हर पार्टी के सत्ता के अनुसार हम समझते हैं कि नितिन नवीन जी मेरे ख्याल से चलेंगे। मैं जानता भी हूं उनको व्यक्तिगत रूप से, बड़े मृदुभाषी हैं, संगठन की क्षमता उनमें अपार है, प्रशासनिक भी क्षमताएं हैं। और एक और बात उनके बारे में ये कह दूं कि अनुकंपा के आधार पे पॉलिटिक्स में आए थे। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था तो उस ख्याल से तो अगर आप स्ट्रेच कीजिएगा तो नेपो किड भी बनते हैं, लेकिन चलिए उसको हटा देते हैं। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि कोई एकदम ठोस तगड़ा लठ बजाने वाला प्रेसिडेंट बना है भाजपा का, तो नहीं बना है। वो मेरे ख्याल से एक मिलजुल के सबको साथ लेके चलने वाले। एक बात और इनके बारे में कहूँगा, मुझे नहीं पता था कि यही आर्किटेक्ट थे। बिहार में रामनवमी की यात्रा पिछले 2-4 सालों में बहुत बड़ी है, तो इसके आर्किटेक्ट नितिन नवीन जी थे। और मुझे जो कल पता चला कि इनके नाम पर सहमति में शायद आरएसएस भी शामिल है, तो देखिए आगे क्या है, एजेंडा क्या है। हमें तो लगता है कि मिल के चलेंगे और प्रधानमंत्री को या कोई को तंग ज़्यादा नहीं करेंगे। ये वाली बात है, लेकिन यह है कि आपने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही कि आरएसएस का भी साथ इनके नाम को मिला। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो सवाल जो आपके पास लेकर आया था, वही सवाल लेकर मैं विजय त्रिवेदी जी के पास जाना चाहूँगा। विजय त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री का ये कहना है कि मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं, कहीं ये अपने पार्टी के उन नेताओं को भी मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है जो नितिन नबीन से वरिष्ठ हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी नमस्कार। बिल्कुल ठीक सवाल है और ठीक से आपने ही एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो युवा अध्यक्ष हैं, 45 साल के हैं, बिहार से आते हैं, बहुत सारे लोग सीनियर हैं, बिहार से भी सीनियर हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आज जब उनको कार्यभार सौंपा जा रहा था तो 4 तो पूर्व अध्यक्ष ही बैठे हुए थे। नितिन गडकरी थे, राजनाथ जी थे, अमित शाह जी थे, तो 4 पूर्व, जेपी नड्डा साहब थे, 4 पूर्व अध्यक्ष वहाँ पर बैठे हुए थे। तो प्रधानमंत्री का ये कहने का मतलब है कि उनको पूरी तरह से अध्यक्ष माना जाए, सीरियसली लिया जाए और उनको प्रतिष्ठित करने के लिए इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और उन्होंने कहा भी कि नितिन जी हम सबके अध्यक्ष हैं और मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरे बॉस हैं, तो उसका मतलब है कि वो उनको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें राइडर जोड़ना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि नितिन नवीन साहब उनके बॉस हैं, बस नितिन नवीन साहब ये बात को
बिल्कुल वर्चुअली या पूरी तरह से ना समझ लें। उनको प्रधानमंत्री जी उनके बॉस हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जो अमित शाह जी हैं या और जो लोग हैं उनके नेतृत्व में ही उनको चलना है। और इसमें कोई ऐसा समझना कि नितिन नवीन बन गए हैं तो युवा लीडरशिप और वो हंटर लेकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सतीश जी ने बहुत अच्छे से कहा, सब जितनी बातें उन्होंने की वो सब उनके लिए पॉजिटिव ही है। यदि आप कहें कि वो सबके साथ मिलजुल कर चलेंगे तो अच्छी बात है, संगठन की क्षमता उनमें है तो भी अच्छी बात है, प्रशासनिक क्षमता है तो भी अच्छी बात है। और लड़ना या हंटर लेकर चलना कोई अध्यक्ष के नेतृत्व की कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं होती और ये उम्मीद भी नहीं की जा रही। मैं तो